बुजुर्गों के लिए 10 सबसे ज़रूरी सुपर फूड। 60 की उम्र के बाद दवाइयाँ नहीं, बल्कि ये 10 चीज़ें खाइए। 80 की उम्र में भी 20 साल जैसी एनर्जी, ताकत आपको महसूस होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में 90 साल के बुजुर्ग भी बिना लाठी के बिल्कुल सीधे कैसे चलते हैं, और हमारे यहाँ 60 की उम्र पार करते ही हम घुटनों के दर्द से परेशान हो जाते हैं। दवाइयों की लंबी लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। आज हम इसी सोच को पूरी तरह बदलने आए हैं, क्योंकि ये सोचना बहुत ही नेगेटिव है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है और याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और ढेर सारे मल्टीविटामिन खाने लगते हैं। लेकिन क्या हमारे दादा परदादा कोई सप्लीमेंट्स खाते थे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी ताकत का राज रसोई में छुपा था। आज हम वही शुद्ध चीज़ें आपकी थाली में वापस लाने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी थाली में शामिल कर लें तो फिर आपको कोई भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। सुपर फूड नंबर 1, गाय का दूध या दही। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है गाय का देसी दूध या ताज़ा दही। 60 की उम्र के बाद हड्डियों की डेंसिटी तेज़ी से घटने लगती है। हल्का सा फिसलने पर भी गंभीर फ्रैक्चर का डर बना रहता है। गाय का दूध शरीर को कैल्शियम देता है। इसमें मौजूद विटामिन डी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बनाता है। इसे लेने का सही तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच गुड़ मिलाकर पिए। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। चीनी शरीर के लिए जहर समान है। अगर दूध भारी लगता है तो दोपहर में ताज़ी छाछ या फिर दही आप ले सकते हैं। ये पेट के गुड बैक्टीरिया को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र दुरुस्त कर रहता है इससे, और पेट भी की परेशानियां भी खत्म होती हैं। तो देखा दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध, देसी गाय का, उसका ध्यान रखिए। सुपर फूड नंबर 2, दलिया। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है गेहूं या फिर जौ का दलिया। 60 की उम्र के बाद हमारी पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म काफ़ी सुस्त पड़ जाता है। जो भी हम खाते हैं वो सही से पचता नहीं है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन रहने लगता है। दलिया फाइबर का सबसे बड़ा पावर हाउस माना जाता है। ये आपकी आंतों की सफाई बिल्कुल झाड़ू की तरह कर देता है। ये न सिर्फ पुरानी कब्ज को दूर करता है, बल्कि शरीर में जमे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी सोख लेता है। इसे बनाते समय खूब सारी हरी सब्जियां जैसे गाजर और मटर, शिमला मिर्च, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करें। नमक और मसालों का उपयोग कम से कम करें, इस बात का ध्यान दें। ये नाश्ता आपके लिए और पेट दोनों को हमेशा तंदुरुस्त रखेगा। सुपर फूड नंबर 3, भीगे हुए बादाम। तीसरी सबसे असरदार चीज़ है भीगे हुए बादाम। बढ़ती उम्र में भूलने की बीमारी या फिर अल्जाइमर का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बादाम सिर्फ दिमाग और याददाश्त के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नसों की ताकत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें खाने का सही तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बादाम खाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी उठाया बादाम और खा लिया। रात को 5-6 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उनका छिलका उतार कर ही खाएं। छिलका उतारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि
उसमें टैनिन होता है। टैनिन शरीर को सही पोषण सोखने से रोकता है। भीगे बादाम आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने और नसों की कमजोरी दूर करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। इसलिए जब भी बादाम खाएं उनको रात भर या कम से कम 7 से 8 घंटे भिगो कर खाएं। अगर शाम को सुबह खाना है तो जब भी खाना है भिगो के खाना है। सुपर फूड नंबर 4, अलसी के बीज। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अलसी के बीज। 60 के बाद अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, चलने फिरने में तेज़ दर्द महसूस होता है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये जोड़ों की सूजन को कम करता है और उनमें प्राकृतिक चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन बनाए रखता है। ये नसों में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का भी काम करता है। अलसी को हल्का सा आप भून ले यानी ड्राई रोस्ट कर ले और पीस कर पाउडर बना ले। रोज़ सुबह 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। केवल 1 महीने में आप सीढ़ियाँ बिना किसी दर्द के चढ़ने लगेंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द होता है तो ये घुटनों के दर्द की बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। भाग 6, सुपर फूड नंबर 5, कच्चा लहसुन। 5वीं सबसे ताकतवर चीज़ है लहसुन। बढ़ती उम्र में खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लहसुन एक बेहतरीन कुदरती ब्लड थिनर की तरह काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है और शरीर की इम्यूनिटी को भी बहुत मजबूत बना देता है। इसे खाने से छोटे मोटे जो संक्रमण होते हैं आपके पास भी वो नहीं फटकेंगे। रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली आप बारीक काट कर पानी के साथ निगल लें। अगर कच्चा लहसुन तीखा लगता है आपको तो आप इसे हल्का सा भून कर भी खा सकते हैं। ये दिल की सेहत के लिए अमृत के समान काम करता है। इसलिए अगर आप ऐसे नहीं भी खा पा रहे हैं कच्चा तो हल्का सा रोस्ट कर ले उसे यानी भून ले तब खा ले और घी में भूने। सुपर फूड नंबर 6, शुद्ध देसी शहद। 6ठी सबसे असरदार चीज़ है शुद्ध देसी शहद। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में थकान और कमजोरी अक्सर छाई ही रहती है। शहद आपके शरीर को तुरंत नेचुरल एनर्जी और ताकत प्रदान करता है। ये फेफड़ों को साफ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और पुरानी से पुरानी खांसी में भी ये आपको राहत पहुंचाता है। शहद का इस्तेमाल करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसे कभी भी आपको बहुत उबलते हुए दूध या फिर पानी में नहीं मिलाना है। खौलते पानी में डालने से इसके सारे पोषक तत्व यानी गुण खत्म हो जाते हैं। हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीना सबसे उत्तम है। यही तरीका इसका सबसे बेस्ट है, लेकिन ध्यान रहे पानी हमेशा गुनगुना हो। सुपर फूड नंबर 7, भाग 8, चावल का माड़। 7वीं सबसे चमत्कारी चीज़ है पकाए हुए चावल का माड़। पुराने समय में जब पतीले में चावल पकते थे तो उसका पानी यानी उसका माड़ निकाल कर पिया जाता था। आजकल प्रेशर कुकर के इस दौर में हमने इस अमृत को पूरी तरह से भुला दिया है। चावल का माड़ पेट की समस्याओं के लिए सबसे उत्तम दवा माना गया है। अगर आपको बार बार दस्त, पेट में गैस या जलन की शिकायत रहती है तो चावल का माड़ से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। ये शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट कर रखता है और इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे फेंकने की गलती कभी भी ना करें। थोड़ा सा काला नमक मिलाकर दोपहर के समय ज़रूर पिएं। सुपर फूड नंबर 8, अदरक। 8वीं और ज़रूरी चीज़ है अदरक। 60 की उम्र के बाद शरीर में वात दोष यानी गैस की समस्या बढ़ने लगती है। इससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द और अकड़न
होने लगती है। अदरक में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये शरीर के किसी भी दर्द को सोखने में मदद करता है। ये हमारी पाचन अग्नि को भी तेज करता है, जिससे खाना सही से पचता है। आप रोज़ाना अदरक का काढ़ा या बिना दूध की अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं। ये जोड़ों की जकड़न को दूर करने में बहुत असरदार साबित होता है। लेकिन ध्यान रहे, अदरक जो नॉर्मल चाय होती है दूध वाली, उसमें उतना फ़ायदा नहीं करती। नंबर 9, सुपर फूड नंबर 9, भुना हुआ चना। 9वीं सबसे बेहतरीन चीज़ है भुना हुआ चना। बढ़ती उम्र में मांसपेशियों का ढीला पड़ना और कमजोरी महसूस होना बहुत आम बात है। भुना चना प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये बिना वजन बढ़ाए शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रण में रहता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो रामबाण इलाज है। दोपहर के समय या शाम की चाय के वक्त एक मुट्ठी भुना हुआ चना खाएं। इसे छिलके समेत खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके पेट को भरा रखेगा और दिन भर शरीर में फुर्ती बनाए रखेगा। लेकिन ध्यान रहे, अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना है। सुपर फूड नंबर 10, अखरोट। यानी 10वीं सबसे चमत्कारी चीज़ है भीगा हुआ अखरोट। उम्र के साथ दिल की बीमारियों का और दिमागी कमजोरी का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना छिपा होता है। ये दिल की नसों में जमने वाले प्लाक को साफ करता है। अखरोट दिमाग के आकार का होता है और ये दिमाग की कार्यक्षमता को भी मजबूत बनाकर रखता है। रोज़ रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में आपको भिगो देनी है और सुबह खाली पेट इनका सेवन करना है, और वो भी चबा चबा के। ध्यान रहे, बहुत अच्छे से चबाना है, तभी नीलना है। ये नसों की ब्लॉक स्थिति को खोलने और जोड़ों के दर्द को मिटाने में कमाल का काम करता है। भाग 12, जरूरी सलाह। ये 10 सुपर फूड्स आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको 3 सफ़ेद चीज़ों से दूरी बनानी होगी। सफ़ेद चीनी, मैदा और बहुत ज़्यादा नमक का सेवन तुरंत आपको बंद कर देना है। देखिए, थोड़ी बहुत नमक तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो कम मात्रा में। रात का खाना हमेशा हल्का रखें और सोने से पहले कम से कम 15 मिनट की पैदल सैर जरूर करें। याद रखें, 60 की उम्र हार मानने की उम्र नहीं है, बल्कि सही और सेहतमंद तरीके से जीने की शुरुआत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान सुधारें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराना भी कोई दवा से कम नहीं है। इसलिए मुस्कुराना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।